हेलो दोस्तों, मूवी धमाका एक्सप्लेन द सी बीस्ट। कहानी की शुरुआत में पानी में डूबते एक लड़के को देखते हैं जहाँ पे उसका जहाज भी तबाह हो गया था। तभी पानी में कुछ हलचल होती है और हम देखते हैं कि एक बड़ा सा समुद्री राक्षस उसके नीचे से जा रहा है। हमें पता चलता है कि इन सब की वजह समुद्री राक्षस होता है। लड़का तैरते हुए पास के लकड़ी पे सहारा लेता है। सीन वहाँ से एक ऑर्फन स्कूल में जाता है जहाँ पे एक छोटी बच्ची अपने सब दोस्तों को शिकारियों की कहानी सुना रही थी। तभी ऑर्फन स्कूल की केयर टेकर आकर सबको अपनी जगह पे सुलाकर मेसी को चुपचाप सोने को कहकर वहाँ से निकल जाती है। मेसी जो कि शिकारी फैमिली से बिलोंग करती थी, तूफान जहाज़ पर जाने के लिए उस ऑर्फन स्कूल से भाग निकलती है और हम देखते हैं कि समुद्र में तूफान जहाज़ रेड ब्लास्टर मॉन्स्टर का पीछा कर रहा है और वो उसके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तभी दूसरी तरफ शिकारी जहाज पर किसी बड़े जानवर का हमला होने की घटना देखते हैं और यही बात वो जब कप्तान को बताती है, कप्तान उस तरफ जाने की बजाय रेड ब्लास्टर के पीछे ही रहने को कहता है। पर जेकब शिकारी नियमों के अनुसार जिम की मदद करना जरूरी है बोलने पर कप्तान भी जेकब की बात को सहमत होकर उस तरफ अपना जहाज मुड़ा देता है। वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं कि जिम निकल के जहाज पर ब्रिकल बैक मॉन्स्टर ने हमला किया और वहाँ पे जाने के बाद कप्तान हवा में बारूद का गोला छोड़कर ब्रिकल बैक को अपनी तरफ खींचता है। हम यहाँ पे ब्रिकल बैक और तूफान जहाज में जंगी लड़ाई देखते हैं। तभी ब्रिकल बैक अचानक से गायब हो जाता है। ये देख सब लोग परेशान हो जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं। तभी ब्रिकल बैक जहाज के नीचे से आकर उनके ऊपर हमला करता है। जेकब अपने पास के भाले से ब्रिकल बैक को उसी जगह पे मारता है जिस जगह पे उसे पहले लगा था। भाले को मारने के बाद ब्रिकल बैक जहाज पे से उसका नियंत्रण छोड़ के पानी में डूब जाता है, पर एक पूंछ आकर जेकब को लगती है और जेकब समुद्र में गिरता है। तभी ब्रिकल बैक नीचे से आकर जेकब को अपने मुंह में दबोच लेता है, पर जेकब अपनी ताकत से उसके मुंह से बाहर निकलता है। ये देख कप्तान ड्रैगन के ऊपर जोरों से हमला करता है। इस हमले में ड्रैगन अधमरा होकर पानी में डूब जाता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर कप्तान उस ड्रैगन के मुंह के आगे का पार्ट काट लेता है ताकि राजा रानी को सबूत दिखा सके। पर जैसे वो ऊपर की ओर आने की कोशिश करता है, ड्रैगन की एक पूंछ आकर कप्तान को नीचे गहरे समुद्र में लेके जाती है। तभी हम जेकब को देखते हैं जो किसी को उठा रहा था। जब वो इंसान उठता है तो हमें पता चलता है कि वो कप्तान है जिसे जेकब ने बचाया था। इस घटना के बाद कप्तान सदमे में चला जाता है, उसे डर सताने लगता है। वहाँ से वो अपने रूम में जाके जेकब को एक किताब देता है। वो बताता है कि उसे रेड ब्लास्टर को मार के इस किताब में वो आखिरी पन्ना लिखना है और इसके बाद वो ये किताब जेकब को देगा, क्योंकि जेकब वही लड़का होता है जो शुरुआती सीन में हमने देखा था, जो एक लकड़ी के ऊपर सहारा लेकर ड्रैगन से बच गया था, जिसे कप्तान ने बचाकर अपना बेटा मान लिया था, जिसे कप्तान आगे इसी जहाज़ का मुखिया बनाने वाला था। कप्तान जहाज़ को शहर की तरफ बढ़ने को कहता है ताकि जहाज़ की दुरुस्ती हो सके और वापस लौटने के बाद वो रेड ब्लास्टर का शिकार कर सके। सब लोग तूफान जहाज़ को देखकर जहाज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर जहाज़ के क्रू मेंबर भी बहुत ही खुश हो जाते हैं और ऐलान करते हैं कि यहाँ पे वो जश्न मनाने के लिए आए हैं ताकि वापस जाने के बाद वो रेड ब्लास्टर का शिकार कर सके और शायद वो वापस कभी ना आ सके। यहाँ से सीन एक बार में जाता है जहाँ पे जहाज़ के पूरे लोग जश्न मना रहे थे। तभी मेसी वहाँ पे आकर जेकब को मिलते हैं और वो तूफान जहाज़ पर आने की बात करती है। ये सुनकर जेकब उसे, तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम्हारा काम जहाज़ पे कुछ नहीं है, ये कहकर उसे एक गाड़ी में बिठाकर उसे भेज देता है जहाँ से वो आई थी। सीन यहाँ से राजा के महल में जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि राजा रेड ब्लास्टर का शिकार चाहता था, ना कि ब्लैक ब्रेकर का। तभी कमांडर उन्हें समझाता है राजघराना शिकारियों को शिकार करने का पैसा देता है, ना कि शिकारी नियमों का पालन करने का। यहाँ से सब लोग अपने जहाज में रेड ब्लास्टर को मारने के लिए निकलते हैं। जहाज पे कप्तान ऐलान करता है
कि जेकब अगला कप्तान होगा। ये सुनकर सब लोग खुश होते हैं और जश्न मनाते हैं। जब वो अपने बियर के बड़े बड़े कैन में से बियर निकालते हैं तब उन्हें एक अलग सी आवाज़ आती है। जेकब उसे निकाल के देखता है तो अंदर मेसी होती है। जेकब परेशान हो जाता है, पर तभी कप्तान आके उस लड़की को उसके बारे में पूछता है। तब मेसी अपने बारे में और अपने फैमिली के बारे में सब कुछ कप्तान को बता देती है। कप्तान ये सुनकर उसे वहाँ पे रुकने की परमिशन देता है। वहाँ से सारा उसे कमरे में ले जाकर एक चाकू देते हैं ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। तभी हम देखते हैं कि रेड ब्लास्टर जहाज़ के पास आया और जहाज़ पर सब तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उन्हें अभी रेड ब्लास्टर का शिकार करना था। सब लोग अपने हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं और रेड ब्लास्टर पे टूट पड़ते हैं। इस पूरे जंग में भालों पर रस्सी से बांधकर वो रेड ब्लास्टर पे डाला जाता है और रेड ब्लास्टर इस अटैक से जहाज़ से दूर भागने की कोशिश करता है, पर रस्सियों के बांधने की वजह से जहाज़ भी उनके पीछे भागता है। पर एक जगह पे रेड ब्लास्टर गोल गोल घूमता है और जहाज़ को पानी में डूबने के लिए एक चक्रव्यूह बनाता है। पर तभी ये देखकर मेसी अपने पास के चाकू से वो रस्सी काटने की कोशिश करती है ताकि जहाज़ के सब क्रू मेंबर बच सके। तभी ये बात जब कप्तान को पता चलती है, कप्तान मेसी को रस्सी काटने को रोकता है, पर मेसी अपनी रस्सी काटने का प्रयास जारी रखती है। कप्तान जेकब को उसे रोकने के लिए उसके पास भेजता है। जेकब भी अपने साथियों की बुरी हालत देखकर और डूबते हुए जहाज़ को देखकर वो भी मेसी को रोक नहीं पाता और मेसी रस्सी काटने के प्रयास में सफल हो जाती है। और जैसे ही वो रस्सी को काटती है तो जहाज़ संतुलन की स्थिति में आता है और मेसी जेकब दोनों भी उड़ के समुंदर में गिर जाते हैं। जहाँ पे गुस्से में आकर कप्तान मेसी को जहाज़ के ऊपर लाने का आदेश देती है। जेकब क्यों पूछता है? ऐसा पूछने पर कप्तान बंदूक मेसी की तरफ बढ़ाता है। तभी समुंदर के बीच में से रेड ब्लास्टर आकर दोनों को भी निगल लेता है। ये देखकर पूरे क्रू मेंबर डर जाते हैं। तभी हम सीन में आग जलाते हुए देखते हैं। जैसे ही आग जलती है तो हमें जेकब और मेसी दिखते हैं। जहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले जेकब और मेसी को रेड ब्लास्टर ने निगल लिया हुआ देखते हैं, पर यहाँ पे तो ये दोनों जिंदा होते हैं, वो भी रेड ब्लास्टर के मुंह में, जो कि रेड ब्लास्टर ने जेकब और मेसी को कप्तान से बचाने के लिए उनको वहाँ पे निगल लिया था और वो अपने मुंह में उन्हें पनाह देता है। यहाँ पे जेकब उसके मुंह से नोज वाले पार्ट में जाता है जहाँ पे मेसी भी उसके साथ होती है और दोनों भी वहाँ पे गहरे समुंदर का दृश्य देखते हैं। जैसे ही रेड ब्लास्टर ऊपर की ओर आता है तब जेकब रेड ब्लास्टर को मारने का प्लान बनाता है और अपना भाला उसके नोज वाले पार्ट में रखता है। उस भाले के नुकीले टोक की वजह से खुजली होती है और वो जोर से सींग मारता है। इस सींग की वजह से जेकब बाहर जाके गिरता है। बाहर जाने के बाद जेकब रेड ब्लास्टर को मारने की पूरी कोशिश करता है, पर वो नाकाम रह जाता है। वहाँ पे ही रेड ब्लास्टर इनका जहाज छोड़ के दोनों को भी वहाँ पे छोड़ के अपने घर तरफ यानी जंगल में निकल जाता है। तभी कुछ डरावनी आवाज़ें आती है। ये सुनकर दोनों भी पनाह लेने के लिए जगह ढूंढते हैं और शाम में जेकब उन दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लाता है। दोनों भी खा के वहाँ पे ही सो जाते हैं और बहस करते हैं कि रेड ब्लास्टर ने उनकी जान बचाई, मगर जेकब ये बात मानने को तैयार नहीं था और जेकब कुछ सामान ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। तभी हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ छोटा सा ब्लू वाला मॉन्स्टर मेसी के पास आया हुआ है और मेसी उसे देखकर उसका पीछा करती है और पीछा करते करते एक एग वाले पूरे पोर्शन में जाके रुकती है, जहाँ पे जेकब भी आके उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही।
पर तब भी जेकब उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है और ब्लू ड्रैगन को वहाँ से दूर फेंकता है। और जैसे ही मेसी को उठा के उस जाल से बाहर जाने की कोशिश करता है, संतुलन बिगड़ने की वजह से उसका पैर उस अंडे के ऊपर गिरता है और अंडे फूटने लगते हैं। जैसे ही अंडे फूटते और आवाज़ देते हैं, छोटे मॉन्स्टर उनके पीछे लगते हैं और जैसे ही पीछे लगते हैं ये पूरे लोग समुंदर की तरफ बढ़ते हैं और उनकी माँ भी जंगल में से इनकी तरफ आते हुए देखती है। ये देखकर दोनों भी डर जाते हैं और पूरे जो छोटे मॉन्स्टर होते हैं वो उनकी माँ की तरफ बढ़ते हैं, पर माँ इनकी तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। ये देखकर मेसी डर जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी उसको जेकब के पीठ पर एक मॉन्स्टर दिखता है। उस मॉन्स्टर को मेसी उसके माँ की तरफ फेंकती है। माँ उस बच्चे को लेकर वापस चली जाती है। जैसे ही समुद्र में थोड़ी आगे जाते हैं, उनके पीछे से एक बहुत बड़ा खेकड़े जैसा मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करता है। जैसे ही मॉन्स्टर जेकब को अपने मुंह में निगलने वाला होता है, वहाँ पे रेड ब्लास्टर आके उस खेकड़े के ऊपर हमला कर देता है और जेकब उसके मुंह से बाहर निकलकर पानी में गिर जाता है। जेकब अपने पास का भाला लेकर उस खेकड़े के ऊपर हमला कर देता है। इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर रेड ब्लास्टर खेकड़े को ज़ोर से दूर फेंक देता है और खेकड़ा वहाँ से वहाँ भाग जाता है। इधर जेकब मेसी को ढूंढ रहा होता है, जो कि समुद्र में डूब गई होती है। बाद में वो मेसी को आवाज़ लगाता है, तब ब्लू मॉन्स्टर उसे समुद्र से ऊपर की ओर लाकर मेसी रेड ब्लास्टर को मदद के लिए पूछती है कि वो उन्हें पेपर आइलैंड तक ले चले। पर यह बात जेकब को पसंद नहीं आती, क्योंकि एक मॉन्स्टर कभी भी इंसान की मदद नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद रेड ब्लास्टर पानी में नीचे चला जाता है। जेकब को भरोसा हो जाता है कि अभी रेड ब्लास्टर उनकी मदद नहीं करेगा, पर वो जहाज के नीचे से आकर जहाज को अपने ऊपर लेकर उन्हें पेपर आइलैंड की तरफ ले चलता है। ये देखकर मेसी बहुत ही खुश हो जाती है। पेपर आइलैंड तक पहुंचने में उन्हें 3 दिन का समय लगता है। इस दौरान वो तीनों भी उस रेड ब्लास्टर के पीठ पर रहते हैं, जहाँ पे खाने के लिए मछलियाँ भी रेड ब्लास्टर की मदद से ही मिलती है। मेसी, जिसको रेड ब्लास्टर से ज़्यादा लगा हो गया था, वो उसके ऊपर लगे भाले को निकाल देता है। ये देखकर जेकब में भी एक अलग सा बदलाव होता है और वो भी मेसी को मदद करता है, रेड ब्लास्टर के हित में सोचना शुरू करता है। एक दिन सुबह होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीनों भी पेपर आइलैंड के पास पहुँच गए। जहाँ पे पहुँचने के बाद रेड ब्लास्टर को और ब्लू मॉन्स्टर को दोनों भी अलविदा कर दे, पर रेड ब्लास्टर को कुछ सुनाई देता है। ये सुनकर रेड ब्लास्टर आइलैंड के उस पार देखता है, जहाँ पे उसे एक बड़ा जहाज़ दिखता है और उसको देख के रेड ब्लास्टर उस जहाज़ पे हमला करता है, जो कि राजा और रानी का जहाज़ होता है, जो मॉन्स्टर को मारने के लिए ही तैयार किया था। रेड ब्लास्टर पहले ही हमले में उस जहाज़ को तोड़ देता है। इधर मेसी को देखता है, जो इस हमले के दौरान घायल हो गई थी। तभी हम दूसरी तरफ तूफान जहाज को देखते हैं, जो इनकी तरफ ही बढ़ रहा था। इन्हें पता चल गया था कि रेड ब्लास्टर जो है पेपर आइलैंड की तरफ ही बढ़ रहा था। इस मौके का फ़ायदा उठाकर कप्तान को ये बात पता नहीं होती मेसी और जेकब अभी तक जिंदा है। इस गुस्से में कप्तान ग्वेन से सौदा कर लेता है, जहाँ पे ग्वेन सौदे में कप्तान का सब कुछ मांगती है और इसके बदले में उसे एक हथियार देती है, जो कि बड़े बड़े मॉन्स्टर के शरीर में जहर डालने में मदद कर सके। और हम प्रेजेंट में पेपर आइलैंड, जहाँ पे रेड ब्लास्टर ने जहाज तोड़ दिया था और दूसरी तरफ तूफान जहाज को देख रहा था। तूफान जहाज और रेड ब्लास्टर दोनों भी एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही रेड ब्लास्टर तूफान जहाज के पास आता है, तूफान जहाज का वो हथियार से रेड ब्लास्टर के ऊपर हमला कर कर उसे घायल कर कर रस्सियों से बांधकर राजा रानी की तरफ लेने के लिए बढ़ते हैं। पर रास्ते में उन्हें जेकब और मेसी दिखते हैं, जहाँ पे उन्हें दोनों को भी वो अपने जहाज में लेके उनके ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं। जेकब कप्तान को वो पूरी घटना बता देता है जो उसके साथ हुई थी,
पर कप्तान उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता। रेड ब्लास्टर को रानी के पास लेने का फैसला फिक्स कर देता है। वहाँ से हम जहाज को रेड ब्लास्टर को शहर में देखते हैं और इन सबको देख रहे होते हैं। तभी चुपके से मेसी रेड ब्लास्टर की रस्सी काटने का प्रयास करती है, पर उससे ये नहीं हो पा रहा था। वो पूरी कोशिश कर रही थी, पर वहाँ पे सारा आकर उसे बोलती है कि तुम्हें छोटा नहीं बड़ा चाकू देना चाहिए था। और ये बोल के सारा जोर से उस रस्सी को काटती है, और जैसे ही रस्सी को काटती है रेड ब्लास्टर जागा हो जाता है और सब लोग वहाँ से दूर भाग जाते हैं। रेड जैसे ही खड़ा होता है सबके ऊपर हमला करता है। पहले तो कप्तान के ऊपर वो हमला करने का प्रयास कर, पर मेसी पास आकर उसे रोकती है और पूरी बात समझाती है कि कैसे रेड ने उनकी जान बचाई और मॉन्स्टर और इंसानों में किसने झगड़ा चालू किया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर और इंसानों में ये जंग राजा और रानी ने खुद के फायदे के लिए चालू किया। राजा रानी ये देखकर डर जाते हैं और लोग भी मेसी की बात सुनने के लिए राजा रानी को फोर्स करते। राजा रानी अपने कमांडर को उनके ऊपर हमला करने का ऑर्डर देते हैं, पर कमांडर एक भी नहीं सुनता, क्योंकि उसका भाई भी एक शिकारी जहाज में मर गया था और वो भी राजा रानी से वो सुनना चाहती है कि मॉन्स्टर और इंसानों में जंग किसने शुरू की थी। यहाँ से राजा रानी भाग जाते हैं। रेड मेसी और जेकब को लेकर वहाँ से दूर लेके जाता है और हम आखिरी सीन में देखते हैं कि रेड अपने एरिया में महफूज है और मेसी को एक फैमिली मिल गई। और इसी के साथ द सी बीस्ट मूवी ख़त्म होती है।